बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर फॉर द डिज़ाइन ऑफ बीम्स। अभी तक आपके जो नॉलेज है वो ये कहता है आपको कि अगर आप एक कंटिन्यूस बीम कंसिडर करते हैं या इवन एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर रहे हैं या इवन कैंटिलीवर बीम कंसिडर कर रहे हैं, तो जहाँ पे सपोर्ट है वो पॉसिबली आपका मैक्सिमम शेयर वाला पॉइंट होगा। एटलीस्ट वो एक पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है उस जगह के, यानी उसके आसपास रीजन में एक मैक्सिमम शेयर वाला पॉइंट, यानी जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे आपको पता है शेयर मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। ये बात तो ठीक है कि उस जगह पे मैक्सिमम शेयर वैल्यू प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने क्या उसी मैक्सिमम वैल्यू के अगेंस्ट डिज़ाइन करना है या इसके बारे में कोई और डिस्कशन है? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। जितना ये सिंपल लगता है उतना ये सिंपल नहीं है। सो लेट्स सी what would be the maximum, what would be the location of maximum shear that we will consider for design of beams. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बीम को कंसिडर कर लें तो आपको ये लगेगा कि अगर मसलन इसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ऊपर से लेट्स से यूनिफॉर्म लोडिंग के बारे में आगे जाके बात करने लगे, लेकिन लेट्स से लोड लग रहा है कोई इसके ऊपर, जो जैसे भी लोड लग रहा है, what you would expect is कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे शेयर मैक्सिमम होगा। अब वैसे तो अगर आप देखें सेंटर पॉइंट के ऊपर तो अगर हम ड्रॉ करते तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें शेयर मिलता। मैं इसी के ऊपर ही आपको एक अभी तक जो आप समझते रहे वो ड्रॉ करता रहा हूँ, लाइक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, जिसमें हम लाइन डायग्राम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जिस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आप सेंटर्ड लाइंस को ड्रॉ करके आप वर्कआउट करते हैं, तो इस तरह की डायग्राम आपने अभी तक यानी पड़ी हुई है, इस तरह से आप ड्रॉ करते रहें। अब आपने देखा है कि नीचे जो डायग्राम शेयर फोर्स की ये वाली ड्रॉ हुई है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे हमने कुछ भी डायग्राम का पार्ट ड्रॉ ही नहीं किया, यानी फेस ऑफ द सपोर्ट तक ये डायग्राम ड्रॉ हुई है, उससे आगे जो है ये डायग्राम बीच में जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे ड्रॉ ही नहीं हुई। इसकी सिंपल सी बात ये है कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये तो डेफिनेटली कंप्रेशन में ही है और ये हो ही नहीं सकता कि ये फेल हो जाए। यहाँ पे लोकल जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो इतनी हाई हैं कि यहाँ पे वो शेयर क्रैक प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या अब इसी को हमें ये जो लोकेशन है एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, क्या इस जगह जितना शेयर है, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, मैं अगर कलर चेंज कर लूँ, यानी ये वाली जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है एंड के ऊपर, क्या इस वैल्यू के ऊपर हमें डिज़ाइन कर लेना चाहिए? क्या इस जगह जो शेयर है उसको हमें डिज़ाइन शेयर के तौर पे लेके इसके अगेंस्ट डिज़ाइन कर लें, यानी जो वी यू है हमारा फैक्टेड शेयर क्या है, हम इन फेसेस ऑफ द सपोर्ट के ऊपर निकालेंगे या कहाँ पे निकालेंगे? यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर तो इस तरह से बीम लोडेड हो जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, यानी टॉप से लोडेड हो, ठीक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर टॉप से लोडेड है और बॉटम से सपोर्टेड है, लोड टॉप से लग रहा है और बॉटम से सपोर्टेड है, जैसे ये आपको बीम नज़र आ रहा है जिस तरह से ये कंटिन्यूस चल रहा है, दो स्पैन्स आपको दिखाए गए हैं, तो इस केस में जो सपोर्ट के क्लोजेस्ट क्रैक डेवलप हो सकता है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 45 डिग्री के ऊपर जनरेट होगा और आगे ऊपर तक पेनिट्रेट करेगा टुवर्ड्स दी अदर फेस। ठीक है, अगर ये लेट से सिंपली सपोर्टेड हो तो फिर तो ये इसी तरह से होगा जैसे आपको दिखाया गया, या अगर जैसे कंटिन्यूस है तो अगेन इस तरह से सपोर्ट से आउटवर्ड ये ऐसे ये इस केस में यहाँ से टुवर्ड ये कंप्रेशन फेस है यहाँ पे, तो ये इस तरफ आएगा, ठीक, यानी ऊपर से स्टार्ट हो गया इस तरह से नीचे तक कंप्रेशन वाली फेस तक प्रोपेगेट होगा, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कंप्रेशन फेस से थोड़ा सा पहले ये तक आया हुआ है। तो इस केस में जो लोड ट्रांसफ़र है, यहाँ जो लोड लगेगा, यहाँ पे जितना बीच में जो लोड लगेगा, ये लोड तो डेफिनेटली थ्रू शेयर ही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो लोड आपका ये जो क्रैक बनेगा यहाँ पे और सपोर्ट, यानी यहाँ पर जो लोड लग रहा है, ये जो लोड लग रहा है इस रीजन में, मैं अगर हाईलाइट कर सकूँ, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो लोड लगेगा, ये लोड डायरेक्टली इस सपोर्ट को ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे वर्टिकल कंप्रेशन और यहाँ पे इंक्लाइन कंप्रेशन के थ्रू। जो हमने कंप्रेशन स्ट्रट्स का डिस्कस किया था, इसको हम कंप्रेशन स्ट्रट एग्जैक्टली शायद ना कह सके, लेकिन कंप्रेशन फ़ैन का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, कंप्रेशन फ़ैन।
इंक्लाइंड कंप्रेशन, ये जो नियर द सपोर्ट प्रोड्यूस होती है, इंक्लाइंड कंप्रेशन फैंस, इनके थ्रू ये लोड डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका जो अगर आपने इस क्रैक को, इस इंक्लाइंड क्रैक को जो अरेस्ट करने के लिए आपकी जो स्टिरप्स हैं, उन स्टिरप्स चूँकि ये लोड इस क्रैक के थ्रू ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा, यानी ऐसा नहीं है कि ये लोड क्रैक के थ्रू ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ मसलन ये क्रैक है, ठीक है, इस क्रैक को आप यानी यहाँ पर जो लोड लगेगा यहाँ पे, ये लोड थ्रू शेयर ही ट्रांसफ़र होगा, जो और शेयर के नतीजे में चूँकि इंक्लाइन क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जब तक यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोड लगेगा और इस रीजन में जो इंक्लाइन क्रैक है उसको अरेस्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे स्टिरप्स चाहिए, और ये स्टिरप अपना रोल प्ले करेगी इस इंक्लाइन क्रैक को ओपन होने से रोकने के लिए। लेकिन जो लोड इस रीजन के अंदर लग रहा है, ये डिस्टेंस तकरीबन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर हम 45 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इसको एज्यूम कर दें तो ये डी डिस्टेंस फेस से इस तरफ, सपोर्ट के फेस से इस तरफ और इस तरफ, ये जो रीजन है डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट ऑन ईच साइड ऑफ द सपोर्ट, ये इस रीजन का लोड डायरेक्टली चूँकि यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो ये क्रैक के अक्रॉस ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये जो लोड है इट इज़ नॉट इवन ट्राइंग टू ओपन अप द क्रैक, सो ये डायरेक्टली सपोर्ट को ट्रांसफ़र हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे जो स्टिरअप होगी, दो स्टिरअप्स, उसमें इस रीजन के अंदर जितना लोड लग रहा है वो तो उसके अंदर यहाँ पे जो शेयर प्रोड्यूस कर रहा है इस रीजन में यहाँ तक, उसको तो इसने ट्रांसफ़र करना होगा थ्रू द क्रैक। यानी यहाँ पे जो शेयर है, ये जो आपको तकरीबन ये वाली लोकेशन नज़र आ रही है, इस शेयर को तो हमें इंक्लाइंड जो हमारी क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे इस शेयर की वजह से, उन इंक्लाइंड क्रैक्स को स्टिरअप के थ्रू हमें रेजिस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आप स्टिरअप लगाएंगे उनके अंदर एडिशनल कोई शेयर फोर्स नहीं प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग। मतलब आपको पता है कि जैसे अगर हम अगर आपको ये जो रूल है याद हो, अगर जब आप शेयर फोर्स डायग्राम बाय एरिया मेथड ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ना कोई शेयर की वैल्यू है, उसके बाद आप एरिया ऐड अप कर, जितना एरिया यहाँ तक है लोड का एरिया, वो आप लेट से यहाँ तक, लेट से ये एरिया आप ऐड अप करते हैं और चेंज इन शेयर फोर्स आप कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पहुँच के 0 पे चले जाते हैं या इसके करीब की इस जगह पे, और फिर आप फर्दर जितना ये डाउनवर्ड एरिया इसमें ऐड अप होता जा रहा है तो ये नीचे फर्दर आपका ऑर्डिनेट ग्रो करता जाएगा। जब आप यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ तक का लोड आपने कंसिडर कर लिया, यहाँ तक का जो एरिया था लोड का वो आपने कंसिडर कर दिया, अब जो मज़ीद आप थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि ये जो लोड है यहाँ पे ये जिसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो लोड है ये एरिया भी मज़ीद इस डायग्राम को नीचे लेकर आएगा। थ्योरेटिकली यू कैन से इट, बट व्हाट कंक्रीट बीम की बात हो रही है कि कंक्रीट बीम में क्योंकि उसके अंदर इंक्लाइंड क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसका रेजिस्ट करने का मैकेनिज्म इस तरह से है कि ये वाला लोड चूँकि यहाँ पे डायरेक्टली थ्रू इंक्लाइंड कंप्रेशन ट्रांसफ़र होता है सपोर्ट को, तो इस वजह से ये एडिशनल शेयर को, यानी यहाँ पे जो स्टिरअप गुजरेगी उसको एडिशनल शेयर नहीं ट्रांसफ़र करेगी और इससे एडिशनल स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा। ये जो रीजन था इससे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ये जो रीजन यहाँ पर है इससे एडिशनल यहाँ पे कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा स्टिरअप के अंदर। सो इस वजह से जब हम स्टिरअप को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम ज़ाहिर है मैक्सिमम शेयर की लोकेशन को सर्च कर रहे होंगे और वो हमने बात कर ली कि वो नियर द सपोर्ट होगी। हम इस जगह जो शेयर है इसके अगेंस्ट नहीं डिज़ाइन करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर जो शेयर है यानी जो कि तकरीबन इसके करस्पॉन्ड करता है इस ऑर्डिनेट को ही लेंगे और इसके अगेंस्ट हम डिज़ाइन कर लेंगे। ये वाली वैल्यू आल्दो बड़ी है, थ्योरेटिकली ये प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कंक्रीट इसको रेजिस्ट इस तरह से करता है कि ये शेयर में रेजिस्ट, ये वाला लोड शेयर में चूँकि रेजिस्ट नहीं हो रहा तो ये शेयर की वैल्यू को यहाँ से यहाँ नहीं एक्चुअल में नहीं आगे जाके पहुँच रही होती। ठीक है, थ्योरेटिकली जब हम ड्रॉ कर रहे होते तो वो तो ज़ाहिर है हम एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते जिसमें हम बीम की डेप्थ वगैरह को भी शो नहीं करते, तो वो ज़ाहिर है आप यानी मैथमेटिकली तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें वो शेयरिंग उस जगह प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, वहाँ पे लोकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं। तो ये रीज़न है कि हम
यहाँ पर जो शेयर है उसके अगेंस्ट हम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन ये इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे मैंने पहले बात की कि ये लोड ऊपर से लोडेड, ये बीम ऊपर से लोडेड है और नीचे से इसको सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो इस बीम के अंदर लोकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रहा है। इसमें एक्सेप्शंस है कुछ, यानी ये जो एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन आप इसको कह लें कि, या आप इसको कह लें कि जो कम शेयर वैल्यू के अगेंस्ट डिज़ाइन करने की परमिशन है, उसकी ये कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होता। मसलन वो यानी कुछ केसेस में अप्लाई जब नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको उसी एट द फेस ऑफ द सपोर्ट फिर आपको कुछ केसेस में डिज़ाइन करना पड़ता है। जिन वो केसेस कौन से हैं, एक्सेप्शंस इसमें क्या जनरली हम क्या, मैं आपके साथ लिख लेता हूँ। जनरल हमने क्या डिस्कस कर दिया, जनरली जो क्रिटिकल यानी मैक्सिमम शेयर हम लेंगे, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर फॉर डिज़ाइन है, दिस इज एट डी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट। जनरली आप इस बात को याद रखेंगे, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर दीज प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई। अच्छा, एक बात माइंड में रखिएगा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पे स्टिरप्स डालेंगे नहीं, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड स्टिरप्स ओवर हेयर, लेकिन वो जो स्टिरप्स का डिज़ाइन होगा, वो जो वी यू जिसके ऊपर वो डिज़ाइन करेंगे, वो इसी वी यू यानी हम आगे लाइन स्ट्रेट ले जाएंगे, यानी जो इस जगह के लिए स्टिरप का डिज़ाइन हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही स्टिरप डिज़ाइन यहाँ भी अप्लाई होगा between this location and this face of the support. Exceptions क्या हैं इस जनरल रूल के? let's look at those exceptions. For example, एक exceptions अभी मैं एक एक को डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 मैं exceptions को लिख रहा हूँ, ये exceptions बल्कि हम एक्सेप्शंस को डिस्कस करने के बजाय हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ऊपर हमने जो डिस्कस कर दिया है, यानी अब ऊपर जो हमने कहा कि एट दी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, ये इसकी कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब हम कर, यानी ये जो ऊपर वाली फैसिलिटी है या जो रिलैक्सेशन है कि आप डी डिस्टेंस के ऊपर जो वी यू आ रहा है उसी के अगेंस्ट डिज़ाइन कर दें, ये रिलैक्सेशन इन 3 कंडीशंस की सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस अप्लाई होगा। अगर ये इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी वैलिड ना हो तो फिर आपको डी डिस्टेंस के बजाय अब एग्जैक्टली द फेस ऑफ द सपोर्ट के ऊपर आपको शेयर जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट आर दोज कंडीशंस अंडर विच यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रोविजन? नंबर 1 इज दैट सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्रेसिव। ठीक है, यानी वो बीम के अंदर कॉम्प्रेसिव एक्शन डेवलप कर रहा हो, जैसे ऊपर वाले केस में आपने देख लिया। नंबर 2 ये है कि लोड्स एट आर नियर द टॉप। ठीक है जी, लोड ऊपर से लग रहा हो। थर्ड ये है कि नो कंसेंट्रेटेड लोड within the distance from the face of the support. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप ये प्रोविजन, ये वाली जो हमने डिस्कस कर लिए, ये प्रोविजन आप ये यूज़ करेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड, कोई एक भी सेटिस्फाइड ना हो तो फिर आप ये प्रोविज़न यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह भी अब आपको समझ आ जाएगी जैसे जैसे हम इनको डिस्कस करते हैं। मसलन हम कुछ और केसेस को थोड़ा सा जनरल केसेस को डिस्कस करते हैं जो हमें डिज़ाइन के अंदर इनकाउंटर करने पड़ सकते हैं। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द टिपिकल केसेस इन डिज़ाइन। पहला केस ये, जैसे मैं पहले तो हमने ऊपर जैसे डिस्कस कर दिया, ये वाला जो ऊपर वाली बीम थी, जैसे ऊपर से लोड लग रहा था और नीचे सपोर्ट थे, तो और कोई कंसनट्रेटेड लोड विद इन डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट नहीं लग रहा था, तो हमने कहा एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। कुछ केसेस को देख लेते हैं। जैसे अगर एक बीम है, जैसे आपको ए में नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस बीम में लोड जो है वो टॉप पे लगने के बजाय तकरीबन बॉटम के ऊपर लग रहा है। जैसे अगर एक आई बीम हो और उसके टॉप फ्लैंज के ऊपर लोड लगने के बजाय बॉटम फ्लैंज के ऊपर लोड लगे, तो इसका नतीजा ये होगा कि उस बीम को जो लोड लग रहा है वो
बॉटम से लग रहा है, तो अब इसका क्या होगा कि जब ये लोड टॉप से लग रहा था, यहाँ अगर टॉप से लगता तो फिर तो ये डायरेक्टली कंप्रेशन फैंस के थ्रू इस सपोर्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि लोड तो नीचे है, उस लोड ने नीचे से, अब इसका मतलब ये कि इस क्रैक में से अक्रॉस दिस क्रैक इसको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यानी ये जो क्रैक के नीचे, इस क्रैक के नीचे जितना लोड लग रहा है इस रीजन में, दिस हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस दिस क्रैक इन ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फाइनली टू दिस सपोर्ट। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विद इन डी डिस्टेंस भी जो लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो पार्ट लग रहा है, वो भी इस क्रैक के अक्रॉस गुजरेगा। इसके नतीजे क्या निकलेगा, इस क्रैक को अरेस्ट करने के लिए जो आपने स्टिरप्स डाली हैं, उन स्टिरप्स को ये स्ट्रेस करेगा, ये जो लोड है उसमें स्ट्रेस इंक्रीज का काज बनेगा। सो यू हैव टू डिज़ाइन दिस एट द फेस ऑफ द सपोर्ट। क्या वजह बनी, ऊपर जो हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि सपोर्ट द सेकंड कंडीशन, दिस कंडीशन कि जो लोड्स हैं वो टॉप पे या नियर द टॉप लग रहे हो, तो फिर आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू डिज़ाइन एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, जैसे हमने इस केस में देख लिया है। नेक्स्ट इज बीम कॉलम जॉइंट। बीम कॉलम जॉइंट में जैसे ये कॉलम है और ये बीम है, तो उसका कुछ पार्ट हमें जॉइंट के करीब जो है वो दिखाया गया है। इसमें अगर आप देखें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस बीम के ऊपर लग रहा है, तो इस केस में जो ऊपर तीनों कंडीशंस हमने डिस्कस की वो सारी वैलिड हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कोई इस रीजन में आपको कंसनट्रेटेड लोड नहीं नज़र आ रहा, अगर नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है नहीं, जैसे इस केस में नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब है वो कंडीशन भी वैलिड है, कोई कंसनट्रेटेड लोड विद इन डी डिस्टेंस नहीं लग रहा। लोड जो है वो टॉप से अप्लाई हो रहा है, और जो यहाँ पे कॉलम है वो इस बीम के अंदर इस जो है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि कोई टेंशन इंड्यूस कर रहे हैं। यानी इस जगह पे लोकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही, ना कि लोकल टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो ये कंडीशन भी वैलिड है। इस वजह से हमने क्रिटिकल सेक्शन अब हमारा डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट होगा। यानी इस बीम को जब डिज़ाइन करेंगे तो फिर एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट डिज़ाइन करेंगे। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा सा इसमें डिटेल्स हैं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये वाला केस। इस केस में ये हो रहा है कि ये आल्दो थोड़ा सा लेस कॉमन है, बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल। ये बीम है और इस बीम को जो सपोर्ट लग रहा है वो इसके नीचे नहीं लगा हुआ, ताकि यानी अब इस केस और वो सपोर्ट, यानी समझ लें कि ये बीम लटक रहा है इस सपोर्ट से। अब नतीजा क्या निकलेगा कि इस बीम के इस केस में ये यहाँ पे इस रीजन में लोकल टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही, ना कि लोकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब इस वजह से ये क्रैक इस जॉइंट के अंदर या इस जगह पे प्रोड्यूस होगा, और इसका मतलब डेफिनेटली ये बनता है कि आप इस लोड को नेग्लेक्ट नहीं कर, इस लोड को, ये लोड भी अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा इस क्रैक की फर्दर ओपनिंग अप में, और इस लोड को कंसिडर करना पड़ेगा। इस नतीजे तक क्या निकलेगा, यू हैव टू कंसिडर दी दिस एज फेस ऑफ द सपोर्ट एज ए क्रिटिकल सेक्शन फॉर योर शेयर डिज़ाइन। अच्छा, इसके बाद हमने इसको डिस्कस कर लेते हैं। बीम लोडेड विद कंसनट्रेटेड लोड क्लोज टू द सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट है और ये बीम जा रहा है। इस बीम के सपोर्ट के विद इन डी डिस्टेंस या एटलीस्ट क्लोज एक ये कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है, उस वजह से हमारी ऊपर जो कंडीशन थी तीसरी वाली, ये वाली कंडीशन, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो लिहाजा अब इस केस में भी वी विल हैव टू डिज़ाइन दिस बीम एट दिस क्रिटिकल सपोर्ट एट द फेस ऑफ द सपोर्ट। इसका क्रिटिकल सपोर्ट, इसका क्रिटिकल सेक्शन भी फेस ऑफ द सपोर्ट है, क्रिटिकल सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू शेयर डिज़ाइन। अब मैं लास्ट इस केस की तरफ आता हूँ जिसमें थोड़ी सी डिस्कशन है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको ये जो बीम नज़र आ रही है, ये वाली बीम जो कि ऐसे रन कर रही है, जिसका आपको ये वाला सा ये इसका स्पैन जा रहा है, ठीक है, और उसको सपोर्ट कर रहा है गर्डर, ठीक है, यानी फ्लोर बीम है, उसको एक गर्डर सपोर्ट कर रहा है, और फ्लोर बीम और गर्डर के तकरीबन एक जैसी इस केस में डेप्थ है, ठीक है। अब होगा क्या कि हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो फ्लोर बीम है, इस फ्लोर बीम का इसका शेयर डिज़ाइन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम इस फ्लोर बीम को क्या एट द फेस ऑफ द गर्डर, इस जगह जो शेयर है इसके अगेंस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, या किस जगह किस शेयर के अगेंस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, किस सेक्शन को क्रिटिकल लें। मैं पहले इसको डिस्कस करता हूँ जिस केस में हमें इसको क्रिटिकल लेना पड़ता है। कि इस केस में हो ये रहा होता है कि अभी ये जो है
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गर्डर जो है इस फ्लोर बीम को सपोर्ट कर तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गर्डर इस बीम के नीचे हो। यानी ऐसा नहीं है कि ये फ्लोर बीम चल रहा है और इस यानी ये फ्लोर बीम चल रहा हो और उसके नीचे कोई गर्डर का सेक्शन बनाओ, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर नहीं पड़ा हुआ, गर्डर और फ्लोर बीम सेम लेवल पे हैं। इसका मतलब ये है कि गर्डर उसको सपोर्ट तो कर रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मसलन ये कोई एक सपोर्ट है, अगर तो आप इसके ऊपर बीम यहाँ रख दें तो फिर तो ये जो मेंबर है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको यहाँ पे एक यानी डायरेक्टली यहाँ पे कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये बेसिकली इस मेंबर को कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फाइनली जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इस केस में तो डिस्कशन सिंपल है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि जैसे मैं आपको एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई भी यानी कोई वॉल, आरसीसी वॉल आप समझ लें, या कोई और चीज़ जो भी आप इसको एज्यूम करना चाहें, जिसके अंदर मैं दूसरी कंक्रीट की बीम को फिक्स कर सकूँ। या यहाँ पे अगर मैं कोई भी बीम लगाऊँ, कंक्रीट की ना भी बनी हो, किसी भी चीज़ का मैं बीम बना दूँ। अब ये अगर मेरी ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट है और ये मेरा सपोर्ट ये मेरी बीम है जिसको मैंने सपोर्ट किया हुआ है, तो अब इस बीम को अपना लोड इसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो इंटरफेस है इसके थ्रू, शेयर के थ्रू ये ट्रांसफ़र करेगा। यानी विल हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे कोई स्लिपेज ना हो, ये वाला बीम नीचे दूसरी वाली बीम सपोर्ट के लिहाज से स्लिप ना हो जाए। यानी ये सेम ऑल्दो सेम लेवल पे, तो इस केस में नहीं, ये सपोर्ट ऊपर भी जा रहा है, लेकिन जो कांटेक्ट है वो तो टॉप के ऊपर नहीं है, वो तो शेयर के थ्रू इसको सपोर्ट मिल रही है। यानी अगर आप इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो असल में इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही, इसको सपोर्ट यहाँ से थ्रू शेयर मिल रही है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट यहाँ हो और आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोर्ट की जगह पे आप ये वाली लोड लगाएंगे ना, ये वाला इस तरह से। लेकिन इस केस में इस फ्लोर बीम को, यानी इस बीम को शेयर के फॉर्म में एक रिएक्शन मिल रहा है, एंड रिएक्शन। इस ऐसे में सिचुएशन फिर ये हो जाती है कि गर्डर और फ्लोर बीम सेम लेवल पे हैं। ये जो इंक्लाइन क्रैक यहाँ पे डेवलप होता है, ये इसी तरह दूसरी साइड पे जो इंक्लाइन क्रैक डेवलप होता है, अब ये होता इससे यानी ये क्रैक किस में डेवलप हो रहा है, फ्लोर बीम में डेवलप हो रहा है। अब इस रीजन में जो लोड लगेगा, यानी ये वाला जो रीजन है विद इन डी डिस्टेंस, ये इस रीजन में ये जो लोड लगेगा, ये लोड इसी तरह से ये वाला जो लोड लगेगा, ये इस जगह पे जो कि गर्डर के साथ इन कांटेक्ट है, ये इस तरह के ज़ाहिर कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, इंक्लाइन कंप्रेसिव फोर्सेस। अब ये इंक्लाइन कंप्रेसिव फोर्सेस इस केस में ये जो गर्डर है इसके बॉटम वाले पार्ट को ऐसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, बॉटम ऑफ द गर्डर को जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, उस गर्डर को ये इसके इस वाली रीजन को ये डाउनवर्ड पुश कर रहा है, जिससे ये गर्डर फेल हो सकता है। ठीक है, इसको अवॉइड, अच्छा अगर ये है तो फिर तो इसमें ये होगा, अगर तो गर्डर में एक खास तरह की रीइंफोर्समेंट हो, इसको हम कहते हैं हैंगर रीइंफोर्समेंट। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हैंगर रीइंफोर्समेंट, हैंगर रीइंफोर्समेंट का पर्पस ये होगा कि ये जो कंप्रेशन फैंस, ये जो इंक्लाइंड कंप्रेसिव फोर्सेस हैं जो कि इस जगह को बॉटम ऑफ द गर्डर को अलग करना चाह रहे हैं गर्डर से, उसको रेजिस्ट करने के लिए आप ये जो आपको नज़र आ रही है हैंगर रीइंफोर्समेंट डाल दें। मैं इसकी एक बेहतर फिगर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसी बुक में से आगे एक टॉपिक है, वहाँ से मैंने पिक्चर ली है जहाँ पे हैंगर रीइंफोर्समेंट का डिज़ाइन डिस्कस हुआ है। मैं डिस्कस कर रहा था कि ये हमारा जो सपोर्टिंग बीम, ये गर्डर है, गर्डर हमारा सपोर्ट कर रहा है। सपोर्टेड बीम का मतलब फ्लोर बीम, जिस बीम को सपोर्ट किया जा रहा है। ये इसकी डेप्थ यहाँ तक है फ्लोर बीम की, और ये गर्डर जो है वो यानी इस जगह तक आ रही है, यानी गर्डर स्लाइटली डीपर है देन दी फ्लोर बीम जिसको वो सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो कंप्रेशन फैंस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इंक्लाइन कंप्रेसिव फोर्सेस नज़र आ रही हैं, इनकी टेंडेंसी ये है कि इस बॉटम वाले पार्ट को सेपरेट कर दें गर्डर की, यानी नीचे की तरफ इसको पुश कर रहे हैं बेसिकली। इन डाउनवर्ड पुशिंग फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए व्हाट वी डू इज़ दैट वी कैन डिज़ाइन रीइंफोर्समेंट कॉल्ड हैंगर रीइंफोर्समेंट। ये जो आपको नज़र आ रही है, इस तरह से हम गर्डर के ऊपर, यानी जहाँ पे गर्डर
और फ्लोर बीम का जॉइंट बन रहा है जहाँ पे, उस जगह पे गर्डर के अंदर हम ये डाल देंगे हैंगर रीइंफोर्समेंट। अब इसमें क्या होगा कि अगर हैंगर रीइंफोर्समेंट हमने डाली हुई है तो यहाँ पे जो इंक्लाइंड कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही हैं वो उनको ये हैंगर रेजिस्ट करेगा, ठीक है, उनको ये हैंगर रीइंफोर्समेंट रेजिस्ट करेगी और उसका नतीजा ये होगा कि हमें ये यहाँ पे फेलियर नहीं होगा। अब हमने चूंकि इस नियर द सपोर्ट जो कि कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं, जिनका एक्शन ये था कि वो इस गर्डर को बेसिकली फेल कर रही थी, उनके अगेंस्ट चूंकि हमने हैंगर रीइंफोर्समेंट अगर डिज़ाइन की हुई है तो हमें इसका मतलब है कि इस जगह पे कोई फेलियर का डर नहीं है। अब फेलियर कहाँ हो सकता है? अब फेलियर जो ऊपर मैं आपको सेक्शन दिखा रहा था, इसका मतलब है अब फेलियर यहाँ हो सकता है। ये जो आपको नज़र आ रही है दूसरी लोकेशन एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, ये वाली जो लोकेशन है, अब यहाँ पे शेयर हो सकता है। यहाँ पे तो इंक्लाइन कोई कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं लग रही, यहाँ पे तो शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं, जिनकी वजह से इंक्लाइन क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे और वो इंक्लाइन क्रैक्स को रेजिस्ट करने के लिए वी विल नीड टू प्रोवाइड स्टिरअप्स। अब इसका मतलब ये है कि दो ऑप्शंस होंगे। नंबर वन, इफ हैंगर रीइंफोर्समेंट is provided, then critical section would be at D distance from face of the support, but if not, if hanger reinforcement is if it is not provided, then you will have to design critical section would be at face of the support, face of the girder. In this case support is a girder. So ये मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस कर लूँ, यानी नॉर्मल क्रिटिकल सेक्शन आपने ये वाला लेना है at the face of the support, at the face of the girder. But if you have provided hanger reinforcement, then you will be allowed to design this floor beam at D distance from the face of the girder. So that's it about the location of maximum shear for the design of beams. ये हम वन वे बीम्स की डिस्कशन कर रहे हैं, just to remind you, because we have different criteria for two-way shear or for the two-way shear.